अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोइना बेग। एक और बड़े इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इशू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जो ये है कि मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स मल्टीपल इश्यूज़ के साथ आती हैं, जिसमें प्रेगनेंसी डाइट प्लान लेने के लिए, वेट लॉस के लिए, हेयर नेल्स की क्वालिटी ख़राब हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, थकन रहती है, सारा दिन कोई काम नहीं होता। और ऐसे तमाम पेशेंट्स का जब मैं CBC कराती हूँ तो HB बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि फ़ीमेल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर हम यूँ देखें कि हमें कितनी चाहिए, तो जिस तरह से हम यूँ कैटेगराइज करते हैं कि आपको तकरीबन 8 से 12 साल की उम्र में 8 मिलीग्राम डेली, फिर जब आप 12 से ऊपर 12 से 18 साल की उम्र में आपको तकरीबन 10 से 12 मिलीग्राम एक दिन में, और इससे ऊपर यानी 19 साल से ऊपर आपको 15 मिलीग्राम ज़रूरी चाहिए। और प्रेगनेंसी में ये रिक्वायरमेंट बढ़ के 27 मिलीग्राम पे चली जाती है। फिर फीमेल्स के मल्टीपल किस्म की इस तरह के प्रोसेसेस, जैसे मंथली पीरियड्स हो गए, रिप्रोडक्शन की एज है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, इनमें आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लेकिन क्या हम उतनी आयरन ले रहे हैं? ये मेन सवाल है। अब HB नॉर्मल होनी कितनी चाहिए? 12 से 16 के दरमियान होनी चाहिए। और अभी मेरे पास एक पेशेंट आई है जो 23 ईयर्स की हैं और उनकी HB 8 है। इससे हुआ क्या है कि उनका रंग भी पीला है, थकी रहती हैं, सांस चढ़ता है, चक्कर आते हैं, कोई काम सही से नहीं होता, बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल के लिए मेडिसिन ले रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये एक मेन इंपॉर्टेंट इशू है जो पेशेंट चेक करते हुए मेरे सेंड में आया कि मेरे तमाम फीमेल व्यूअर्स ये देखें कि HB कम होना किस किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है। मल्टीपल रीजंस हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई, लेकिन एक बड़ी आम सी चीज़ है कि हम क्या अपनी डाइट में उतना आयरन ले रहे हैं जितना हमें चाहिए। और यूजुअली जब मैं डाइट हिस्ट्री लेती हूँ, डाइटरी आयरन उतना नहीं होता। इसलिए आपको बताने लगी हूँ। जिस तरह हमने रिक्वायरमेंट की बात की कि प्रेगनेंसी में तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आम बंदों को भी 15 से 18 फीमेल्स को मिलीग्राम एक दिन में चाहिए होते हैं। वो मिलते किस तरह से हैं? वो मिलते इस तरह से हैं, जिस तरह चिकन में आप देखें कि आप चिकन की एक सर्विंग में आपको 2 से 4 के दरमियान आयरन मिलता है। तो मल्टीपल चीज़ों से हमें आयरन लेना होता है, और कुछ हैबिट्स जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं उन्हें कम करना पड़ता है। जैसे कि खाने के साथ चाय नहीं लेनी, विटामिन C वाली चीज़ें आयरन के साथ लेनी है ताकि उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। आयरन का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करना है, और किन सोर्सेज से करना है। सबसे पहले ये सुने, आयरन है किन चीज़ों में? 2 तरह के आयरन के सोर्सेज हैं, हीम और नॉन हीम। आसान लफ्ज़ों में एक एनिमल सोर्सेज, एक वेजिटेबल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज की आयरन की एब्जॉर्प्शन ह्यूमन बॉडी में बहुत अच्छी होती है। उसमें आपका चिकन, मटन, सारे तरह का मीट आ जाता है, लेकिन जो ऑर्गन मीट है जैसे कलेजी, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसका वीकली इंटेक या मंथली इंटेक बहुत फ़ायदेमंद रहता है। वेजिटेबल सोर्सेज में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन पाया जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता। कुछ फ्रूट्स में, कुछ नट्स में, रेजिन्स में आयरन पाया जाता है, लेकिन इसके साथ आपको विटामिन C ज़्यादा लेना पड़ता है। अब एक और टिप ये होती है कि वेजिटेबल और एनिमल सोर्सेज को मिला के ले लें। दाल और चिकन इकट्ठे ले लें, वेजिटेबल के साथ मीट ले लें, लेकिन अपने डे में ये ज़रूर लें। आप अपने कुछ ऐसी स्नैक्स बना के रख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें छोटे होते से बच्चों को देना शुरू कर दें। उसमें आपके कोई कटलेट्स, कोई शामी कबाब जो हेल्दी स्नैकिंग में भी आते हों, जो बेक हुए हों, ताकि आप मीट भी थोड़ा थोड़ा लेते रहें जो आपको आयरन देती रहे, साथ वेजिटेबल सोर्सेज से भी लेते रहें ताकि वो एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दें। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, जैसे कि लैब देख के मुझे बड़ी टेंशन हुई है कि पेशेंट जिसकी 8 HB है उससे तो कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, सर हल्का हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इस तरह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। और फिर बीइंग अ मदर, आप में खुद आयरन की कमी होगी तो आपका बच्चा भी आयरन की कमी का शिकार होगा। इसलिए आयरन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। वो हैबिट्स जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं उनसे बिल्कुल दूर रहें। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना है तो हमारे से ज़रूर कांटेक्ट करें। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर तमाम फीमेल फ्रेंड्स से वीडियो ज़रूर शेयर करें।